है बताओ? 3। तो 3 पद है, इससे भी 3 पद लेकर चलना है, ठीक है? जितने पद यहाँ पर होंगे, लेकिन जो सबसे आगे है उसको देखेंगे। इनमें सबसे आगे कौन है? एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स घाते 4 है। कितना है? यहाँ पर सबसे आगे एक्स घाते 4 है और यहाँ पर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर। मैं क्या बताया हूँ, पहले क्या देखोगे? पहले चिन्ह देखोगे। क्या देखना है? चिन्ह के बाद क्या देखोगे? कमी। क्या देखोगे? कमी। आप ये बताओ कि पहले चिन्ह देखो, जो आगे है दोनों उन्हीं का चिन्ह देखना है, बीच से नहीं मतलब है, बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है बताओ? प्लस। यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है? तो प्लस जुड़े प्लस क्या होता है? प्लस। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा ना? इतना आने के बाद अब देखो कमी, तो इसके आगे कौन सा गुणांक है? 1 है ना? एक्स घाते 4 गुणांक कितना है? 1 है। इसका भी गुणांक कितना है? 1। मतलब गुणांक हमारा सेम है, इसमें कमी नहीं है। अब चलो चर वाली संख्या को देखते हैं। यहाँ पर x कितनी बार है? यहाँ पर कितनी बार है? 2। साइलेंट। आप बताओ कितनी बार कमी है? 2 बार। कितनी बार कमी है? जितनी बार कमी है उतनी बार हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? लिखने के बाद आपको जो ये पद मिला, जो आपको ये नंबर मिला, इस नंबर का लिखना नहीं कोई, इस नंबर का गुणा यहाँ पर तीनों लोगों से करेंगे, जितने लोग यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं बताओ? 3। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणा तीनों से करेंगे। तो पहले चिन्ह के साथ गुणा, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। इतना समझ आना? इतना समझे? इतना आने के बाद आप क्या करना है, अब पहले चिन्ह का गुणा करो, इन दोनों का, पहले दोनों का चिन्ह देखना। जब मैं इसका गुणा इससे कर रहा हूँ तो इन दोनों का चिन्ह देखना। जब मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो इन दोनों का चिन्ह देखना। जब इसका गुणा x से करूंगा तो फिर इन दोनों का चिन्ह देखना, ठीक है? तो पहले इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखना। इन दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस और प्लस कितना हो गया? प्लस। और x कितनी बार हो जाएगा? 2 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर। x कितनी बार हो जाएगा? x 4 बार हो गया ना? 4 बार। अब इसका 1 का गुणा किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से। पहले चिन्ह से करेंगे ना। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह क्या है? तो प्लस और प्लस क्या आ गया? प्लस आ गया। प्लस आने के बाद आपको मालूम पड़ गया प्लस आया है, चलो प्लस आया, प्लस लिख देते हैं। लेकिन ABCD का गुणा अगर गिनती से करते हैं तो दोनों को हम लिख देते हैं। और 1 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे, 1 एक्स स्क्वायर होगा, और 2 होता तो 2 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है? तो इसका कितना आया? 1 एक्स स्क्वायर आया। तो समझ में? अब किसका नंबर आया बताओ? x का। इस x का गुणा किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह क्या है? तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बताओ x कितनी बार हो जाएगा? x कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। देखो ना इधर, x 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर। x कितनी बार? 3 बार। अगर x 3 बार हो तो आप ये चेक करोगे इस भाग में x 3 बार कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है? x 3 बार एक कहाँ पर लिखूं? किसके नीचे लिखूं? तो किसी के नीचे नहीं लिखना है। 4x के नीचे नहीं लिखना x क्यूब को, क्योंकि इसका घात कितना है? 3। इसका घात कितना है? 3। इसका भी घात 3 होना चाहिए, तब मैं इसके नीचे लिखता। इतना होने के बाद इसका कोई घात जो है x घात 3 नहीं मिल रहा है किसी से, तो कहीं पर तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिखूँ मैं? कहीं साइड पर लिख दो। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x क्यूब, सबसे किनारे लिख दिया, ठीक है? मैं किसी के नीचे नहीं, ठीक है? इतना होने के बाद अब आप लाइन खींचोगे। लाइन खींच कर, सर एक बात पूछूं? हाँ, x क्यूब वहाँ क्यों लिखना है? अरे पा क्या बताया? इसका एक घात कितना है? घात कितना है? यहाँ पर 3 है घात, और इसके नीचे तो वहाँ तक है कि नहीं? नहीं, तो तभी बोला लिखना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, इसलिए सबसे
लास्ट में लिख देते हैं सबसे किनारे कि मतलब किसी से मिला नहीं है, नहीं लिखे, फाइव नीचे में नहीं लिखे, साइड में लिखे, ठीक है। अब इसका मतलब इसका चिन्ह क्या होता है, ऊपर वाले से नहीं मतलब है, ऊपर वाले का चिन्ह क्या है, हमको नीचे वाली संख्या को देखना है और उसका चिन्ह क्या है, उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे हमको प्लस रखना है कि माइनस। अब बताओ इसका चिन्ह क्या है, प्लस, क्या है प्लस, क्या रखेंगे माइनस, क्या रखेंगे इसका चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, क्या रखेंगे इसका चिन्ह क्या होता है, क्या रखेंगे प्लस। अब इसका चिन्ह ए नहीं माना जाएगा, इसका चिन्ह ए नहीं माना जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आया, ऊपर नीचे ये देखो, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या है, सेम सेम है, सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। अब बताओ ऊपर वाला एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी, इसका गुणांक कितना दिया है, इसका गुणांक कितना दिया है 1। आप बताओ ये -3 है और एक का चिन्ह क्या है माइनस, एक का चिन्ह क्या है माइनस। तो बताओ -3 और -1, आप बताओ कितना होगा, -3 और -1, आप बताओ खुशबू, -4 कितना, बैठ जाओ इधर सुनो, इधर सुन लो, मतलब कि जब -5 और -2 फिर पूछूं कितना होता है, 5 2 7 -7 होगा। इसका मतलब कि पहले 5 रुपए कर्ज लिए, फिर 2 रुपए और कर्ज ले लिए, कितने रुपए कर्ज ले लिए, कर्ज 7 रुपए कर्ज ले लिए। अब कर्ज ले लिए तो वापिस भी तो करना पड़ेगा, कर्ज मतलब होता है माइनस, गरीब, ऋणात्मक, इसीलिए आप उधार लिए हो तो किसमें होगा, माइनस में, या एक दिमाग लगाओ, माइनस माइनस जोड़ना है, अच्छे से किसका लगा देना है, बड़े का, ठीक है। बड़ा इसमें कौन है, 5 चिन्ह का है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर -3 है, -1 है, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा 4, और 4x स्क्वायर, कितना आने के बाद आपको एक ध्यान देना है, कितने पद बचे, एक पद इसका तो मैं लिख दिया, बचे कौन, 1 2 और 3, इसको भी माना जाएगा, 3 पद बचे। अब इसमें देखा जाए, इसको भी गिन लेंगे, 1 2 3 और 4 पद है ना, 4 पदों में किसकी घात बड़ा है, 3, इसकी घात बड़ा है, तो ध्यान देना, घटा तो लिए, लेकिन जो बड़ा होता है पहले उसको लिखा जाएगा, ये दिमाग लगाना, जो बड़ा है पहले उसको लिखा जाएगा। तो इनमें घात कितना है बताओ, 2, इसका घात कितना है 3, इसका चिन्ह क्या है प्लस ना है, तो पहले इसको लिखा जाएगा प्लस के रूप में, यहाँ लिख देंगे x³ प्लस, यहाँ देखो प्लस लगा है ना आगे, लेकिन प्लस को नहीं लिखा जाता जब आगे रहे, बरोबर ना, जब आगे रहता प्लस नहीं लिखा जाता। फिर आगे जो बचा आपका, इसको मैं लिख दिया, इसको लिख दिया, और क्या बचा 4x प्लस 5। अब बताओ इनमें सबसे आगे कौन है, x³, इनमें सबसे आगे कौन है, खड़ी हो जाओ नंदनी। अब आप बताओ कि किसका चिन्ह देखेंगे, तो दोनों का चिन्ह क्या है, तो दोनों का चिन्ह प्लस है, प्लस हुए प्लस क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा प्लस। अब कमी किसकी है बताओ, दोनों में x बस की, कितनी बार x की, एक बार, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है ना, तो 3 बार होने के लिए इस पर कितनी बार x होना चाहिए, एक बार और हो जाए, 3 बार हो जाएगा ना, इसका मतलब x एक बार की कमी है। अब मुझे जो ये x मिला, इसका गुणा किससे करूंगा बताओ, ये जो मुझे मिला इसके गुणा किससे करूंगा, x² से करूंगा, फिर किससे करूंगा, 1 से, फिर किससे करूंगा, ठीक है। अब बताओ चिन्ह के साथ, इसको नहीं देखना, इसका चिन्ह प्लस में है, इसका भी चिन्ह प्लस में, क्या जाएगा प्लस। x कितनी बार, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार, x कितनी बार 3 बार, x 3 बार लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसका गुणा इससे करूंगा, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, 1 का गुणा x कर कितना आएगा 1x, चिन्ह किसका होगा प्लस की माइनस, दोनों का चिन्ह देखो, दोनों का चिन्ह प्लस है ना,
तो प्लस 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 आया और क्या आया, क्या आया 1x आया। इसका मतलब किसके नीचे लिखूंगा मैं, बताओ, इसके नीचे ना, पता है क्यों, क्यों इसकी घात कितनी है 1 है ना, इसका भी घात कितना है 1, आगे से मतलब नहीं है। तो आप देखो ऐसा x ऐसा x से मिल गया ना, जब मिल गया तो इसके नीचे लिखूंगा कितना आ गया 1x। इतना आने के बाद अब आप बताओ इस x का गुणा किससे करूंगा, अब किससे करूंगा इस x का गुणा, मैंने x से कर लिया, अब किसका नंबर आया 1, हाँ 1 से कर लिया, अब किसका नंबर आया -x से। दिमाग लगाओ कि इस पहले इसका गुणा इससे की तो यहाँ लिखा, फिर इसका गुणा इससे किया तो यहाँ पर लिखा, अब इसका नंबर इससे आ गया ना, माइनस गुणे इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या जाएगा माइनस, तो माइनस आया, x कितनी बार हो जाएगा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, कितनी बार हो जाएगा x स्क्वायर। इसको कहाँ लिखूंगा 4x, मतलब 4x स्क्वायर नीचे ना, यहाँ पर एक लगा सकते हो ना, लगा सकते हैं। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, क्या है क्या बताओगे, बोलो नहीं कोई। अब इसका चिन्ह क्या है, क्या हो जाएगा प्लस, इससे मतलब नहीं है, इसका चिन्ह क्या है, क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, सेम सेम है। अब बताओ ऊपर माइनस 4 है, नीचे प्लस 1 है, कितना आएगा, गुड, -3x स्क्वायर। अब इसका चिन्ह ये नहीं है, ऊपर +4 है, नीचे -1 है, ये प्लस में आएगा ना, क्योंकि 4 बड़ा ना है, और +5 आ गया। अब बताओ, बैठ जाओ आप, खड़ी जाओ आप। अब बताओ कि इनमें देखेंगे, इनमें किसको देखेंगे, पहले चिन्ह को सर, हाँ तो चिन्ह किसका देखेंगे सर इधर जैसे इसमें 3x के आगे माइनस लगा है और x स्क्वायर के आगे प्लस लगा हाँ, है, क्या हो जाएगा तो सर माइनस माइनस, गुड, माइनस हो गया, माइनस होने का। अब कमी देखो, इनमें x स्क्वायर है, इनमें भी x स्क्वायर है, सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर अगर 3 लिख दूँ, क्या ये इसके से बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इसमें किसकी कमी है 3 की, किसकी कमी है, केवल 3 बस की कमी है, और 3 लिख दिया। अब इस 3 का गुणा किससे करूंगा, तो ये माइनस है और ये क्या है, तो माइनस आएगा ना 3x स्क्वायर। अब इसका गुणा किससे करूंगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस आएगा, 3 एक कम 3 आया। अब कहाँ पर लिखूंगा, गिनती है 5 के नीचे, गुड, तो कितना है -3 आया। अब इस